हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट फॉर द आयनिक सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट फॉर द आयनिक सॉलिड अगर हम लोगों को सीखना है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि ये पॉइंट डिफेक्ट्स होता क्या है। देखो, लास्ट वाला वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था कि व्हाट वी मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स व्हिच विल फाइंड इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टल। उसके ऊपर मैंने दो टाइप का डिफेक्ट्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड अनदर इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ ऑन दिस नाउ हम लोग लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि व्हाट वी उसमें हम लोग ये एक्सप्लेन किए थे कि पॉइंट डिफेक्ट्स फॉर द नॉन आयनिक सॉलिड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट डिफेक्ट्स फॉर द आयनिक सॉलिड। हम लोग अब भी डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट फॉर द आयनिक सॉलिड। अब देखो, पॉइंट डिफेक्ट फॉर द आयनिक सॉलिड तीन टाइप का होता है। द फर्स्ट वन, डिफेक्ट विद द स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, जिसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल का मतलब होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ कैटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो है, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो है वो फिक्स, वो मेंटेन होगा। अगर ऐसे टाइप का कोई क्रिस्टल डिफेक्ट के पहले या डिफेक्ट के बाद अगर स्टोइकोमेट्री मेंटेन हो रहे क्रिस्टल का, मींस कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो अगर मेंटेन हो रहा है, दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। बट अगर ये रेशियो जो है कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो अगर चेंज हो जाता है, मींस भले वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड थर्ड वाज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द डोपिंग डिफेक्ट, जिसमें हम लोग बाहर से कोई एलिमेंट को सर्टेन क्रिस्टल के अंदर एज ए इम्प्योरिटी डोप करेंगे, जिसके बाद देखा जाएगा इसमें डिफेक्ट्स आता है। और सारे ये डिफेक्ट लाने का कारण एक ही है, या फिर डिफेक्ट होने के कारण से हम लोगों को एक एडवांटेज तो मिलता है कि the electrical conductivity of the solid increases, the electrical conductivity of the solid that will increase, जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज लेना है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं डिफेक्ट फॉर द स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट द डिफेक्ट्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। There are two types of defect we find in nature based on the stoichiometry। इससे पहले मैं stoichiometric compounds के बारे में आप लोगों को definition दिया था, बताया था कि stoichiometric compounds are those in which the number of positive and negative ions are exactly in the ratio indicated by their chemical formula, and after the defects also the ratio will not change, the ratio will maintain. Now there are two types of defect we find in nature. The first one is Schottky defect, another is the Frenkel defect। तो ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में हम लोगों को डिटेल नॉलेज लेना है। हम लोग देखिए, ये जो डिफेक्ट, दिस इज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी इन 1930। नाउ इट इज वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। इससे पहले हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज लिए थे कि व्हेन द नॉन आयनिक सॉलिड आर heated rapidly, some cation or anion, some atoms are missing from the lattice side. Now just we are assuming that orange one is sodium plus ion because we are dealing with ionic crystal, and that blue one is Cl minus. If we heat here also, it was found that the same number of cation like Na and same number of anion is missing from the crystal side, and after missing this cation or anion there is some vacancy created in the crystal side. So this vacancy, due to this vacancy there is some problem arises. Which types of problem? First of all, the density will decrease. Why the density will decrease? Density is equal to mass by volume. We know that mass by volume.
So here number of cation and anion is missing, so that means the mass will decrease. If the mass will decrease, so on this basis the density will decrease. Now second thing, the electrical conductivity will increase. So this type of defect is called the Schottky defect. चलिए इसके बारे में डेफिनेशन को देखते हैं. इट अराइजेस सम ऑफ द एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड. These lattice sites which are unoccupied are called the lattice vacancies or holes. यहाँ पर lattice vacancy या होल क्रिएट हुआ है, जो आप लोगों को समझ आ रहा है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक टाइप का सॉलिड इस टाइप का डिफेक्ट देगा क्या? नो, इट विल ओनली गिव by the certain type of solid which having high coordination number. जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, मोर देन हम लोग बोल सकते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा होता है या 6 से शुरू होता है, दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड मोस्टली गिव्स दैट Schottky defect. And the cation and anion having almost similar size. अगर कैटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज अगर नहीं होता है, देन देखा जाता है इस टाइप का डिफेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है. होप सो एबल टू अंडरस्टैंड. और इसके कारण से क्या क्या इफेक्ट आता है मैंने अभी बताया कि द डेंसिटी विल डिक्रीज as the mass will decrease, that is why density will decrease, and the electrical conductivity will increase. Example क्या होगा? NaCl, KCl etc. will form or shows the Schottky defect. Okay, next we are going to read out the next type of defect. As we know, इससे पहले जब हम लोग defect सीखे थे, point defect सीखे थे, there are two types of defect. One is vacancy defect, another is the interstitial defect. The next defect belongs to the interstitial defect, and that is the Frankel defect. देखो, Frankel defect is that type of defect which is given by the Russian scientist Frankel in 1926, and this defect arises if some of the ion, mostly cation, because cation having less size compared to the anion, occupies the interstitial position between the lattice atom or crystal atom present in the crystal lattice. So here it arises when ions are missing and from the normal position and occupy the interstitial side between the lattice point. और इसमें से कौन सा आयन मिसिंग होगा? cation missing होगा. Why the cation will miss? Just see that the condition सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग रेडियस रेशियो से एक कोऑर्डिनेशन नंबर का लिस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, एंड ऑब्वियसली जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, उस कोऑर्डिनेशन नंबर का लिस्ट आप लोगों को याद रखना है. And second thing, anion have larger size than the cation. तो इंटरस्टिशियल पॉइंट में तभी जाके वही एटम या फिर वही आयन जाके फिट हो सकता है जिसका एटॉमिक रेडियस कम हो या आयनिक रेडियस कम हो. बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द आयंस, दैट इज व्हाई आयनिक रेडियस जिसका कम होगा वही जाके इंटरस्टिशियल पॉइंट पे जाके फिट हो सकता है. एंड दिस इज द इंटरस्टिशियल पॉइंट वेयर द कैटायन मूव्स. नाउ इसके लिए अब बताइए कि देखो कोई भी एटम मिसिंग तो नहीं हो रहा है. हाँ, यहाँ पर वैकेंसी 100% क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर 100% वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, बट द नंबर ऑफ कैटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन दैट विल रिमेन कांस्टेंट. सो दैट इज व्हाई द डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. हम लोग इसको और थोड़ा सा कंसीडर अगर करें, बल्कि ये चीज बोल सकते हैं डेंसिटी विल स्लाइटली इंक्रीज. Why the density will slightly increase? Because the number of atom per unit volume that is increases, and 100% okay number of atom per unit volume increases, that is why density हम लोग बोल सकते हैं कि little bit increase. But neutrality अगर हम लोग मेंटेन करें तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि density will remain constant. density का कोई चेंज नहीं होता. And obviously for this defect the electrical conductivity increases. The electrical conductivity increases. Example क्या होगा? AgCl, AgBr.
एक क्वेश्चन दिया जाता है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, 1 मार्क क्वेश्चन नॉर्मली दिया जाता है कि एक ऐसा सॉलिड के एग्जाम्पल दो, राइट द नेम ऑफ द सॉलिड व्हिच गिव्स फ्रैंकेल एंड स्कोटकी इफेक्ट बोथ। द एग्जाम्पल इज हियर AgBr। ये आपको याद रखना है कि AgBr एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जो स्कोटकी एंड फ्रैंकेल दोनों डिफेक्ट शो करता है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ भी चुका है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट।